हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है शाम का समय और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं शाम का जो ब्लॉग है वो नहीं डाल पाती हूँ और आप लोगों को हमेशा ही शिकायत रहती है। आप लोग कमेंट करते हो तो यही बोलते हो कि शाम के ब्लॉग नहीं डालते हो आप। तो शाम को जो रहता है ना कि कुछ ज़्यादा स्पेशल हो नहीं पाता है क्योंकि इतनी सर्दी है ना, तो कुछ भी करने का ज़्यादा मेरा मन नहीं होता है। खाने पीने में थोड़ी बहुत इधर उधर जुगाड़ बना लेते हैं और खा पी लेते हैं और आराम से हीटर के आगे बैठे रहते हैं तो इस चक्कर में फिर मेरा कुछ सूट करने का ज़्यादा मन नहीं होता है, तो इसलिए। लेकिन आज था स्पेशल गाइस, तो मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगी क्योंकि आप लोगों की जो शिकायतें रहती हैं शाम की वो आज कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि मुझे अपने बच्चे की डिमांड पे बनाना था गाइस यहाँ पर डोसा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर चटनी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर डोसा वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो मूंगफली है और उसमें डाल दी हैं 2 हरी मिर्च और उसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और वैसे भी आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि इससे पहले हम लोग साउथ में रहते थे, तो मेरे जो हस्बैंड है ना उनको साउथ इंडियन डोसा और ये इडली वगैरह उसी स्टाइल में बनती है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैंने वहाँ पे थोड़ा सा सीख भी लिया था कि कैसे वो लोग बनाते हैं। तो इस चक्कर में फिर हम लोग साउथ इंडियन ही बोलेंगे कि हाँ, ये साउथ इंडियन स्टाइल से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर जो डोसे का पेस्ट था तो वो मैं हमेशा जब भी डोसा बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा इकट्ठा बना लेती हूँ ज़्यादा सा, उसके बाद मैं एक आध दिन छोड़ के फिर डोसा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया है थोड़ा सा पेस्ट और उसमें डाल दिया है पानी और नमक और थोड़ा सा सोडा, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और जब भी मैं पेस्ट बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा थिक बना के फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो आराम से 3-4 दिन अच्छे से चल जाता है। और जब मुझे बनाना होता है डोसा तो मैं उसमें से थोड़ा सा लेती हूँ और उसमें नमक और सोडा और पानी डाल के उसे अच्छा सा बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो जब गए हम लोग वहाँ साउथ में थे ना तो इसी हिसाब से वो लोग, मतलब इसी तरीके से वो लोग बनाते थे। क्योंकि मैंने वहाँ जो लेडीज़ें बनाती थीं तो जो हिंदी जानती थी तो मैंने उनसे सीख लिया था, थोड़ा बहुत उनसे पूछ लिया था कि किस टाइप से वो बनाती हैं। तो मैं तो ठीक है, मैं मतलब पेस्ट वेस्ट और चटनी वगैरह बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। लेकिन जब भी मैं तवे पे बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो हमेशा पहला डोसा मेरा ख़राब ही हो जाता है तो यहाँ पर जैसे ही मैंने डोसा बनाना स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरे डोसे की बुराई करने के लिए। और जब वो मेरी बुराई करना स्टार्ट करते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको इतना ही बुरा लग रहा है मेरा डोसा तो फिर आप ही बना दो। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं सारी चीज़ें रेडी रेडी कर देती हूँ फिर वही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना के अपने दूंगी बेटे को, क्योंकि उसी को खाना था। तो यहाँ पर जैसे ही पहला डोसा सीखा तो मैंने दे दिया था अपने बेटे को और वो वाकई में अच्छे से बैठा था डोसे के इंतज़ार में और आप देख सकते हैं कि कितना खुश हो गया। और वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि ये दिखावा भी कर देता है मुझे खुश करने के लिए, लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे डोसा खाना था। और ये छोटा वाला आप देख सकते हैं कि कैसे बैठा था सेठ की तरह और उसको वो, मतलब उसको भी पसंद है, उसको भी अगर दे दो बना के तो वो भी खा लेता है। लेकिन हाँ, मिर्च वो अभी बिल्कुल नहीं खाता है छोटा वाला। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मल्टी टैलेंटेड आदमी। और आप देख सकते हैं कि डोसे की शक्ल मेरे डोसे से तो ज़्यादा बेटर लग रही है, इसीलिए शायद वो हमेशा मेरे डोसे की बुराई कर देते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे भी बहुत अच्छे से डोसा बनाना आता है। लेकिन जब पहला डोसा बनता है ना तो वो दौड़ के आ जाएंगे कि हाँ, ये ख़राब बना रही हो, क्योंकि पहला डोसा मेरा हमेशा बेकार ही हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से फिर वो खुद ही बनाने लग गए थे डोसा। और जैसे जैसे डोसे बढ़िया बनते जा रहे थे वैसे वैसे सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे खाने के लिए। तो जैसे ही उनका डोसा सिका तो उन्होंने सबसे पहले यशवी को ही दिया, क्योंकि अभी वही फ़िलहाल में डोसा खा रहा था और छोटा वाला, मतलब बच्चे दोनों खा रहे थे। और शाम के ऐसे ही बज रहे होंगे अभी 8 और वो इतना खुश था कि आप देख सकते हैं दोनों ही बच्चे अच्छे से खा रहे थे और टीवी देख रहे थे।
और वैसे भी बच्चे अच्छे से खा लें ना तो हम लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, उनको पसंद आ जाता है, तो ये लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ी खड़ी उनके डोसे को निहार रही थी, देख रही थी और वो बढ़िया अच्छे से डोसा बना रहे थे और खुद ही अपने डोसे की तारीफ़ करते जा रहे थे। और वैसे तो देखिए, तारीफ़ की बात की जाए तो सच बताऊँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि वो वाक़ई में बहुत अच्छा बनाते हैं। और कारम जो डोसा होता है, जो फ़ेमस डोसा है साउथ का, एक होता है कारम और दूसरा होता है गुड्डू डोसा। ये दोनों डोसे वहाँ के बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और गुड्डू डोसा आप समझ सकते हैं किस चीज़ का होगा। गुड्डू डोसा होता है एग का, जो अंडे का डोसा होता है उसको वहाँ पे वो लोग गुड्डू डोसा बोलते हैं। और ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये कारम डोसा भी बना रहे हैं। और कारम डोसे में लाल वाली चटनी लगाई जाती है, तो वो थोड़ा सा तीखा और बहुत ही अच्छा हो जाता है। और लाल वाली जो चटनी होती है उसमें बहुत सारा आइटम डला होता है। किसी दिन जब स्पेशल बनाएंगे लाल वाली चटनी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या डालते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे डोसे बनते जा रहे थे, वैसे वैसे सबको हम लोग देते जा रहे थे। और यहाँ पर मेरी सासू माँ भी खाने लग गई थी। और रात होती जा रही थी, तो फिर यही लगता है कि गरम गरम सब लोग खा लें और जल्दी से खा लें और फ्री हो जाए हम लोग। तो यहाँ पर मैं बना नहीं रही थी, लेकिन बराबर से उनको कंपनी ज़रूर दे रही थी कंपनी का मतलब कि भैया उनके साथ खड़े रहना, उनको जो चीज़ चाहिए उनसे बात करना, क्योंकि अकेले वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए आराम से मैं खड़े खड़े उनसे बातें भी करती जा रही थी और उनको एक तौर से कंपनी देती जा रही थी। तो यहाँ पर बढ़िया मन से बना रहे थे और उन्होंने, देख सकते हैं आप, कि मेरे लिए भी थाली सजा दी थी। क्योंकि मैंने पहले उनसे बोला कि आप खा लो, तो वो बोलने लग गए कि अभी मुझे भूख नहीं है, पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूँगा। तो यहाँ पर लगभग सभी ने खा लिया था, बस मैं रह गई थी, मेरे हस्बैंड रह गए थे खाने के लिए। तो यहाँ मैं तो बैठ ही गई थी खाने के लिए। और फिर उसके बाद यहीं पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, हम दोनों ने साथ ही में खा लिए थे। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को जो भी कुछ बनाना आता है, मतलब दो एक दो चीज़ें वो बहुत अच्छी बना लेती हैं, जैसे कि डोसा और कढ़ी, दो चीज़ें वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो जब भी ये हमारे घर में बनती है ना, तो वो दिल खोल के अपना पूरा सपोर्ट इसमें देते हैं, कढ़ी में और डोसे में। तो यहाँ पर जैसे ही वो खुद खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले खुद देखा टेस्ट करके कि सब ने तो खा लिए हैं, वाकई में अच्छे बने हैं कि नहीं। लेकिन सीरियसली गाइस, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। मुझे कारम डोसा वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने खा लिया था डोसा। फिर उसके बाद देखिए, कुछ भी बनता है ना, तो किचन में क्या हो जाता है, फैलावा। तो उसी फैलावा को समेटने के लिए मैं आ गई थी फिर से किचन में, और सारी चीज़ें मैं जल्दी जल्दी फटाफट से समेटने लग गई थी क्योंकि रात में अभी भी इतनी सर्दी लगती है ना कि ये लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बस कंबल में घुस जाओ और कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो खाना पीना जो है, हम लोग सर्दियों में बहुत जल्दी ही कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में जल्दी खा पी लो और आराम से बढ़िया टीवी देखते रहो या कोई भी काम हो तो कर लो, तो सर्दी कम लगती है। लेकिन अगर लेट खाना पीना खाओ बनाओ, तो मेरे को ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसलिए। और शाम का जो ब्लॉग है गाइस, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों ने एक दो बार कमेंट करके मेरे से बोला है कि आप हमेशा सुबह के ब्लॉग डालते हो, शाम के नहीं डालते हो। तो इसलिए भाई उनके लिए स्पेशली है ये ब्लॉग और वैसे मैं सुबह दोपहर शाम हमेशा ही का ब्लॉग, मतलब जो भी होता है मैं रिकॉर्ड करके डालती ही रहती हूँ। लेकिन पता नहीं फिर भी आप लोग ने ऐसा क्यों बोला, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि आप लोग मेरे सारे ब्लॉग ना देखते हो, तो प्लीज़ सारे ब्लॉग देखा करो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मैं दिन भर में क्या करती रहती हूँ। तो गाइस, हो गई थी किचन साफ़। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, दोनों की दोनों इतनी शैतानी कर रहे थे, इतनी शैतानी कर रहे थे। और यहाँ पे रूम जो है वो बंद था बिल्कुल, और रूम हीटर चल रहा था और बच्चे आराम से खेल रहे थे। और फिर भी बार बार जो है डोर खोल दे रहे थे, तो मेरे हस्बैंड उन लोगों पे चिल्ला रहे थे, लेकिन बच्चों कहाँ मानते हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने फिर इसको पकड़ के नीचे खींचा और नीचे फेंक दिया इसको, छोटे वाले को। और सच्ची बताऊँ ना, दोनों इतना परेशान कर लेते, इतना तंग कर लेते हैं, इनको दिन रात से कोई मतलब नहीं है, इनको सर्दी गर्मी से बच्चों को कोई मतलब नहीं रहता है। और बस मुझे लगता है कि हम ही लोग सोचते हैं कि सर्दी है गर्मी है, लेकिन बच्चे कभी नहीं सोचते हैं। और उनके डैडी भी आप देख सकते हैं कि वहीं टस से मस नहीं होंगे।
और वहीं की वहीं इधर खिसक जाएंगे उधर खिसक जाएंगे बस। और तीनों मतलब दोनों बच्चे और उनके डैडी बराबर से फैलाने में पूरा योगदान देते हैं दिन भर। और वैसे तो जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं तो उनकी कमी भी मेरे बच्चे अच्छे से पूरी कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर सब साफ सफाई हो गई थी, बस झाड़ू लगाने को रह गई थी, तो मैं यहाँ पर फटाक से झाड़ू लगा रही थी। और ये दोनों के दोनों मेरे को झाड़ू नहीं लगाने दे रहे थे, तो मैं इनको बराबर से डांटती भी जा रही थी। और फिर यहाँ पर ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे आ गई थी यहाँ पर किचन में झाड़ू लगाने के लिए। और काम सारे हो गए थे, साफ सफाई हो ही गई है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और मेरी जो सासू माँ है उधर पे खड़े होके खा रही हैं दवाई, क्योंकि वो नाइट में दवाई वगैरह खाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा वाला बढ़िया बैलून से बराबर से खेल रहा था और बड़ा वाला भी खेल रहा था। और गाइस रात हो गई थी, करीबन 9 बज गया होगा, पर इनकी शैतानी बराबर उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से दिन में चलती है। तो गाइस मैं इसी के साथ अब अपने ब्लॉग का कर दूंगी एंड। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।